अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस भी शामिल करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि आज के बुलेटिन में बात करेंगे बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने के बारे में। जहर खुरानी का सबूत नहीं मिला है और शिफा अस्पताल में उनका तिब्बी मुआयना किया गया। उसके साथ साथ बुशरा बीबी के वकील की जानिब से ये कहा गया कि 3 हफ्तों से जहर देने का वावेला मचाया हुआ है और बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जानिब से भी ये रद्द अमल दिया गया है। और यहां शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, जहर खुरानी का सबूत नहीं मिला। शिफा अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया, मामूली नौयत की गैस्ट्रो की तशखीस हुई। साबिक खातून अव्वल की ECG, एंडोस्कोपी, एको समेत तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दी गई। खुराक की नाली और मैदे में सोजन, जबकि ब्लड प्रेशर मामूल से ज़ायद रिपोर्ट हुआ। मैदे में अल्सर की तस्दीक नहीं हुई। बायोप्सी के लिए सैंपल ले लिया गया। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया। बुशरा बीबी के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ चेकअप सुपरवाइज कर रहे थे। PTI रहनुमा इंतजार पंजोथा बोले, हमारे खदशात दुरुस्त निकले। बुशरा बीबी दिल का मरज लाहक है। जहरीला खाना दिए जाने के बाद से बुशरा बीबी बात करने से कासिर है। उन पर जुल्म का मकसद बानी PTI को दबाव में लाना है। तीन हफ्तों से जहर देने का वावेला मचाया हुआ था। बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्दअमल, कहा यह था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से KP हुकूमत भी सूली पर लटकी थी। PTI की बदकिस्मती है, उनका प्रोपेगेंडा खुद बेनकाब हो जाता है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले, बानी PTI और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हुए। झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2-2, जबकि सिंध की 1 नशिस्त पर वोटिंग होगी। पंजाब में 12, सूबाई KP और बलूचिस्तान में 2-2 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। हुकूमत ने पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। पंजाब और बलूचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका फ्लैग मार्च। इलेक्शन कमीशन ने अवाम की सहूलत के लिए मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंतखाबी सामान की तरसील। लाहौर में गाड़ियां कम पड़ गईं। अमला सरों और कांधों पर बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाता रहा। कुछ लोग अपनी मदद आप के तहत रिक्शे पर सामान लेकर गए तो कोई मोटरसाइकिल पर स्टेशनरी लेकर गया। डेरा इस्माइल खान में चिंची के जरिए इलेक्शन का सामान पोलिंग स्टेशन ले जाया गया। वजीराबाद में बुजुर्ग और खवातीन बोरियों और डब्बे संभालते रहे। गुजरावाला, चकवाल और भक्कन में भी यही सूरत हाल देखी गई। की हत्तल वसा कोशिश ये है कि बाई इलेक्शंस में PTI के कैंडिडेट्स को टोटली इरेलीवेंट किया जा सके। हमें ये भी इतलात मौसूल हुई हैं, मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन ऑलरेडी ले लिए। ज़िमनी इलेक्शन से पहले आरओ से जबरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत लिए गए। PTI का इल्जाम। राउफ हसन का कहना है, जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उनको मारा पीटा गया। जितना भी जोर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, कल आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की धांधली के बावजूद नशिस्तें जीतेंगे। बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। चैलेंज करता हूँ, हुकूमती पार्टियां बलूचिस्तान में एक जलसा करके दिखाएं। हमारी किसी के साथ डील नहीं चल रही, आइन की पासदारी करनी है।
बलूचिस्तान की सरजमीन से अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची खैबर पख्तूनख्वा पंजाब तक जाएगी, पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत करना उनका हक नहीं बनता। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में हुई। मौलाना फजल रहमान का पश्चिम में खिताब, कहा जाली इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबली में भेजा गया, गलत को माना है ना आइंदा मानेंगे, जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता, तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची और पंजाब जाएगी। बोले नवाज शरीफ मुलाकात करने आए तो कहा गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अपोजिशन की दावत भी दी। खान साहब के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हमने आज एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चंद माह में जुडिशरी के हालात जिस बुरी तरह से वो इफेक्ट हुए हैं, जिस बुरी तरह से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये गद्दी छोड़ देनी चाहिए, हमारी डिमांड भी है, हमने इस खत में तहरीर भी किया। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, फिलफौर इस्तीफा देने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया, खत में लिखा है आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जुल्म किया जा रहा है, कच्चे और पक्के के डाकुओं को मुकम्मल आज़ादी और हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुतालबा है वो आइनी ओहदा रखने की अहलियत नहीं रखते, इस्तीफा देकर चले जाएं। पुलिस मोबाइल में असलहा बलूचिस्तान से सिंध स्मगल किए जाने का इंकशाफ। G3 और SMG के अलावा 2500 के करीब गोलियां डबल कैबिन और पुलिस वैन में शिकारपुर मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने जेकबाबाद बाईपास पर कार्रवाई करके स्मगलिंग नाकाम बना दी। डबल कैबिन गाड़ी और पुलिस मोबाइल सूबाई मुशीर बाबुल भैयो के ज़ेर इस्तेमाल थी। IG सिंध ने बताया पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। ASI इम्तियाज भैयो, सनाउल्लाह और बकाउल्लाह उन्नड़ और 4 स्मगलर्स का 5 रोज़ा रिमांड मंजूर। बाबुल खान भैयो ने इस्तीफा दे दिया, कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ओहदे से अलग हो रहा हूँ। जेकबाबाद वाक़े से मेरा और ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं, स्टिकर लगाने से गाड़ी हमारी नहीं हो जाती। वज़रा और पुलिस की मिली भगत से सिंध में डाकू राज कायम है। काबीना में मौजूद अफराद की डाकुओं और चोरों के बड़े गिरोहों से राब्ते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है वज़रा के इमा पर जदीद असलहा मुखबियों की मुंतकिली के लिए भी पुलिस वैन इस्तेमाल की जाती है। जैकबाबाद में पुलिस वैन में डाकुओं का असलहा मुंतकिल किया जा रहा था। सूबाई हुकूमत SSP जैकबाबाद पर दबाव डालकर मामला तब्दील कर देगी। सिंध के शहरी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। माजूर ख्वाह हूँ कि KPK गवर्नमेंट से भी और मरकज़ी गवर्नमेंट से जो अभी तक जो है यहाँ पर जो डिज़ास्टर हुआ है, लोगों को इमदाद पहुँचाने में, रोड बहाल करने में, बिजली बहाल करने में नाकाम रही है। मैं अपील करता हूँ कि हमारे रोड का मसला जल्द अज जल्द हल करें। बारिश से अपर और लोअर चित्राल में तबाही, मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बहाल न होने पर शहरी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मायूस। कहते हैं मकामी लोगों की मदद करने में हुकूमत नाकाम रही। बालाई सवात का ज़मीनी रास्ता मुल्क भर से मुनक़ता। दरियाए सवात में फंसे तबलीगी वफ़द के 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तीमरगिरा, चकदरा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोहम्मद के गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद मकानात मुनहदिम। नीलम, मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। गवादर में गली मोहल्लों से पानी न निकाला जा सका। हालिया बारिशों के दौरान मुल्क भर में 98 अफराद जाम बहक, 89 जख्मी हुए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक ताज़ा अमरीकी इक़दामात का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्ज़ाम में माजी में भी बगैर सबूत कंपनियों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी है। उस वक्त में मुलव्वस अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं थी, लेकिन उन्हें हसास समझा जाता था। बरामदी कंट्रोल के मनमानी इतलाक से गुरेज करना चाहिए।
पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। हकीकत यह है कि हथियारों के कंट्रोल के दावेदार मैकेनिज्म ने मुतादिद मुल्कों को फौजी टेक्नोलॉजी के लाइसेंस से इस्तिस्ना दिया, जिससे खित्ते और आलमी अमन और सलामती को खतरात लाहक हुए। IMF ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की 6 से 8 अरब डॉलर 3 से 4 साल के लिए लेने के लिए कोशिश। वजारत खजाना का कहना है IMF को 2 दरख्वास्तें दी गईं। पहली दरख्वास्त एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम, जबकि दूसरी दरख्वास्त मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के अजाले के लिए दी गई। ज़राए का कहना है IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। IMF प्रोग्राम के हजम पर बात करना काबिल वक्त है। कर्ज मंजूर होता है तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे, NFC पर सूबों से बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू, कहा रुपए की कदर में मजीद कमी नहीं देख रहे। पाकिस्तान IMF से तवील बेल आउट पैकेज चाहता है, जिसके लिए बातचीत जारी है। वफाकी काबीना ने अहम तैनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म कर दी। काबीना ने तैनाती पॉलिसी में तरमीम की समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। ज़राए का कहना है स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तैनातियों के लिए उम्र की बलाई हद नहीं होगी। मीरपुर खास में पीपुल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। कम से कम किराए पे पूरे शहर का सफर कर सकते हैं। आपकी जान चिंचियों से छूटेगी। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। पीपल्स बस सर्विस से आवाम को चिंची से निजात मिल जाएगी। एयर कंडीशन बस में सफर मोटरसाइकिल से भी सस्ता पड़ेगा। आवाम ने वोट देकर हम पर एहसान किया है। हमारा फर्ज है 5 साल में उनका एक एक मसला हल करें। चीनी सकाफत और चीनी जबान दुनिया भर में तेजी से मकबूल हो रही है। पाकिस्तान में चीनी जबान सीखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी जबान के आलमी दिन पर पैगाम, कहा CPEC से पाक चीन मुआशी सकाफती ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग में संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। ईरानी सफ़ीर ने निगरां वज़ीर आला की हैसियत से मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। सीना झपटी है, कत्ल गारत करी है, लूटमार है, बैंकों से निकलते हुए पैसे छीनते हैं, बैंकों में जाते हुए पैसे छीनते हैं, घरों में घुस कर डाके डालते हैं। असलहा पकड़ा गया है, जो मनशियात पकड़ी गई हैं। ये कौन लोग हैं? ये किन की गाड़ियों में आ रहे हैं? कराची में बदअमनी और लूटमार के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। SSP ईस्ट के दफ्तर के सामने बड़ा मुजाहिरा। रहनुमा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज ने खिताब में कहा कराची में असलहा पुलिस की सरपरस्ती में आता है। पुलिस की सरपरस्ती के बगैर जुराइम जन्म नहीं ले सकते। पुलिस में मकामी अफराद को भर्ती करने का मुतालबा। साइड थाने के बाहर मुजाहिरीन का कहना था जिला गरबी और किमाड़ी में डाकू राज है, शहरियों के जानो माल महफूज नहीं। 8 अप्रैल को डकैती मज़ाहमत पर मारे गए जाकिर अब्बासी और शेर आलम के कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। पुलिस का खौफ न पकड़े जाने का डर। कराची में तने तनहा शख्स की डकैती की 3 वारदातें।
खाकी पैंट और टी शर्ट में मलबूस डकैत ने आरामबाग में एक स्टोर पर कैश काउंटर का सफाया किया। तारिक रोड पर बेकरी को लूटा। शरफाबाद में मेडिकल स्टोर पर भी डकैती की। बच्चे जिंदा है, किस हाल में है, अगर इजाद के मेरे निकाह भी आप लोगों ने करवा दिया है। कराची के इलाके अब्बास टाउन से 15 साल की लड़की का मुबैना अगवा। 8वीं जमात की तालिबा से रहीम यार खान में जबरदस्ती निकाह का दावा सामने आ गया। आसिफ नामी शख्स अस्मा के घर पानी सप्लाई करता था। निकाहनामे में उम्र अनीस 19 साल लिखवाई गई है। अस्मा ईद के दूसरे रोज घर से निकली और वापस न लौटी। पुलिस ने गुलाम शब्बीर नामी रिक्शा ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया। 15 साल अस्मा की बाजियाबी के लिए टीम रहीम यार खान भेजी जाएगी। लड़की बयान के बाद मालूम हो सकेगा कि पसंद की शादी की या जबरदस्ती निकाह किया गया। रहीम यार खान पुलिस के मुताबिक लड़की ने मर्जी के निकाह के मुतालिक बयान दिया। इस्लामाबाद के थाना I9 के करीब लड़की कत्ल। पुलिस का कहना है अहमी शाहिद के मुताबिक लड़का और लड़की एक साथ आए थे। बाद में लड़के ने गोलियां चला दी। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाम बहक। पुलिस का कहना है पार्टी के दौरान वकार नामी शख्स ने फायरिंग की। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। साहिवाल में ब्यूटी पार्लर में डकैती। मेकअप कराने आई 4 दुल्हनें लुट गईं। 3 डाकू खवातीन के भेस में ब्यूटी पार्लर में दाखिल हुए। दुल्हनों का 18 तोले जेवर, मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी, जबकि तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। दोनों ने कैडेट्स में एजाजात तकसीम किए। एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद नोमान अब्दुल्ला को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। सऊदी अरब के सीनियर अंडर ऑफिसर फहद बिन अकील की अल्फलाज ने ओवरसीज गोल्ड मेडल हासिल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के इस्तांबुल में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात में खालिद मशल समेत हमास के दीगर अहम रहनुमा भी मौजूद थे। 2.5 घंटे तवील मुलाकात में गजा की सूरत हाल और इसराइल के बढ़ते मजालिम पर गुफ्तगू, जंगबंदी और इंसानी इमदाद की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। हमास का सियासी दफ्तर कतर से किसी और मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमास पर मुज़ाकरात में लचक दिखाने का दबाव है। सियासी दफ्तर के लिए ओमान समेत 2 ममालिक से रिकॉर्ड। गजा में इस्राइली फोर्सेस के हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के इलाके तलकरम ने इस्राइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। नूर शम्स मुहाजिरीन के कैंप पर हमले में 2 रोज में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। 6 माह में शहीद होने वालों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। इसराइली मजालिम के खिलाफ इटली, यमन के दारुल हुकूमत सना और उर्दन में एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। अमरीकी मीडिया इसराइल की हिमायत में अंधा हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने सहाफियों को लफ्ज फलस्तीन और नस्ल कुशी इस्तेमाल न करने की हिदायत। न्यूयॉर्क टाइम्स का गजा में जारी जंग से मुतालिक खुफिया मेमो लीक हो गया। अमरीकी तहकीकाती इदारा द इंटरसेप्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का मेमो सामने ले आया। तहकीकाती इदारे का कहना है कि इसराइल के हक में न्यूयॉर्क टाइम्स का तासुब उभर कर सामने आया है।
कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो विन करें और जो हमने गलतियां की हैं उनको दोबारा